नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा वीडियो में 10। हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं। इसमें बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हमको एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना होगा। इसके लिए हमें कंपास को पकड़ करके लाना होगा स्केल पर, और ये स्केल पर हमने इसको आपको छोटा या बड़ा करके फिर 3 सेंटीमीटर का जो है आपको माप ले लेनी है। माप लेने के बाद आपको एक बिंदु लगा देनी है, जिसको केंद्र मान लेंगे, और इसी पर रख करके एक 3 सेंटीमीटर का हमें वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त इस प्रकार से खींच लिया है। अब फिर आगे जो प्रश्न में बोला गया है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी, देखिए बढ़ाए गए व्यास जो है उससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लेना है। तो स्केल को जो है हम इस प्रकार से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम 7 पर इसको सेट कर लिया, और इधर भी हमको बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, दोनों तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर का यहाँ से हम लाइन खींचेंगे इधर। ये हम 7 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर पे हमारा ये लाइन आ गया है। तो ये हमने खींच लिया, और इधर भी हमें खींचना है। तो ये इस तरह हमने 14 सेंटीमीटर ये रेखा ले लिया है। अब हमें इनके दोनों छोरों पर नाम देना होगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि आपको दो बिंदु लेना है जिसका नाम है P और Q लेना है। तो हम इसका नाम P और Q रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया P, और इधर जो है हमें Q रख दिया। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हमारा केंद्र जो था, हमारा ये केंद्र था, यहाँ पर केंद्र है। अब हमें क्या करना है कि इनसे स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले इसको हम समद्विभाजित करेंगे। तो इसको समद्विभाजित करने के लिए हम इस केंद्र पर सेट करेंगे, और इसकी चाप की जो लंबाई है उसको हम बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद हमें यहाँ से एक चाप हमें ऊपर की तरफ काटना होगा। तो यहाँ से हमने एक चाप इधर की ओर ऊपर की ओर हमने ले लिया, और इसको हमको फिर वहीं पे बिंदु पर रख करके हमें एक चाप नीचे की तरफ काटनी होगी। तो ये हम यहाँ से एक चाप हम नीचे की तरफ यहाँ से इस प्रकार से काट लेंगे। अब हमें इस बिंदु से उठा करके यहाँ पर हमें रखना है, और इसको कंपास को जो है अब इसी जो चाप हम लोग काटे हैं इसी चाप पर एक और कट लगानी है। तो ये हमने कट लगा दिया। अब इसको नीचे की तरफ भी कट लगाना है हमें। तो ये हम इसको नीचे की तरफ कट लगा देंगे। यहाँ से ये हम कट लगा दिए। अब कट लगाने के बाद इसको हम टूटी हुई रेखा से मिलाएंगे। तो ये हम टूटी हुई रेखा ले लेते हैं, और टूटी हुई रेखा से इसको हम मिलाते हैं। तो ये हमारा टूटी हुई रेखा से इसको हम मिला दिए। अब जो ये बिंदु हमारा यहाँ पर जो बिंदु पड़ रहा है, ये बिंदु, अब इस पर हमें कंपास को स्थिर करना होगा। तो कंपास को इस पर हम सेट करेंगे, और कंपास की जो लंबाई है उसको हमको छोटा या बड़ा कर लेना है। इस जो कंपास है इसको ले आएंगे, यहाँ पे सेट करेंगे पहले, और इसको छोटा कर लेना है। और ये छोटा करेंगे जैसे ही हम, तो इसको हम नचा करके देख लेंगे ये हमारा इधर भी साइड में पड़ना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों तरफ जो है हमको ये बराबर ही आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम इसको एक चाप खींच लेंगे। इसका हम कलर जो है दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ से अब हमको एक चाप यहाँ पे गोलावृत्त जो है खींच लेना है। तो इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लिए। अब इसको उठाना है और इधर सेट करना है हमको इस तरफ, और ये जहाँ पर आएगा यहीं पर एक बिंदु हमें लगा लेनी है। तो ये एक बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, और इसको सेट करना है इसको, क्योंकि दोनों रेखा तो बराबर ही था। अब ये देखिए आपको यहाँ पर मैच करेगा, ये मैच करेगा, इधर भी जो है टच करेगा। तो अब यहाँ से आपको एक और यहाँ से वृत्त खींच लेनी है। इस वृत्त का जो कलर है रेड ही रहने देते हैं हम। तो इस तरह से हमने एक वृत्त खींच लिया। अब ये जो वृत्त जो है, पहले वाला जो वृत्त है उसको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसका नामकरण हम कर लेंगे। इसका नाम हम, इस बिंदु का नाम हम A ले लेते हैं, और इसका नाम हम B ले लेते हैं, इसका नाम C ले लेते हैं, और इसका जो नाम है वो D ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस बिंदु P से A को हमको मिलाना है। तो इस बिंदु P से हम A को मिला दिए इस प्रकार।
अब इस बिंदु P से हमको B को मिलाना है, तो बिंदु हम B को मिला दिए इस प्रकार। तो ये हमारा स्पर्श रेखा युग्म हो गया। उसी प्रकार से अब हमें बिंदु Q से हमको बिंदु C को मिलाना है, तो बिंदु Q से हम बिंदु C को मिला दिए। अब बिंदु Q से हमें D को मिलाना है, तो बिंदु Q से हम D को मिला दिए। इस तरह से रचना हमारा कंप्लीट होता है। अब रचना होने के बाद अब इसका जो है चरण हमें लिखना होगा। रचना तो पूरी तरह से हम कंप्लीट कर लिए। हमें बोला गया था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो वृत्त खींचे हम। फिर उसके बाद बोला किसी बढ़ाए गए व्यास पर 7 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि इधर से भी 7 सेंटीमीटर और इधर भी बाएं तरफ भी 7 सेंटीमीटर दो स्थित बिंदु P की लीजिए। तो यहाँ पे P हमने लिया था और यहाँ पर हमने Q लिया था, और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे। तो दोनों बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच लिए हैं, जिसमें एक जो है ब्लू रंग का है और एक पीला रंग का है। अब रचना के चरण हमें लिखने हैं, तो रचना के चरण हम लिखते हैं। रचना के चरण लिखने के लिए इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले। तो इसको हम छोटा कर करके और रचना के चरण जो है हम इसको साइड में लिखेंगे। इसको साइड में करते हैं पहले, तो इसको हम साइड में हमने कर लिया है। अब रचना के चरण हम यहाँ पर लिखते हैं। अब रचना के चरण हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं, जो पहले हम लिख रखे थे। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर है कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, और यहाँ पर हम नाम देना भूल गए थे। तो यहाँ पर आपका ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो था हमारा O था। फिर है कि O से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों तरफ P और Q बिंदु लिया था हमने। तो ये दूसरा पॉइंट था, हम P और Q हमने बिंदु लिया था। P और OQ को समद्विभाजित किया। OP को हम यहाँ पर समद्विभाजित करके आपको दिखाए थे, हम OQ को समद्विभाजित करके दिखाए थे, जो टोटी रेखा से दर्शाया गया है। समद्विभाजित किया था। इसके समद्विभाजक बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, जो O केंद्र वाले वृत्त को ABCD बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो A B पर P वाला कर रहा था और C और D पर जो है दूसरा वाला जो Q जो है वहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा था। अगर आगे फिर हमने क्या किया था कि P से A तथा B को मिलाया, P से A को मिलाया और P से B को मिलाए थे। इसी प्रकार Q से C को और Q से D को मिलाया था, तो Q से C को और Q से D को मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा युग्म PA PB तथा QC और QD की रचना हुई। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। 4 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त होता है, और वृत्त पे अगर हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा अगर खींचे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये 60 डिग्री हो, तो इसके केंद्र पर जो होना चाहिए 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो हमें इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाएंगे, और जो यहाँ पर होता है ये 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर हमको 90 डिग्री कोण बनाना होगा। तो इतना हम काम करें तो ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री का बन जाएगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। आइए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक 5 सेंटीमीटर का एक, यहाँ पर कंपास को हम सीधा कर लेते हैं और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम चाप ले लेंगे। तो इस चाप को हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर पे इस पर हम ले आए इसको। अब हमें एक बिंदु लेना होगा यहाँ पर, तो और इसी को केंद्र मान करके हम 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। तो ये हम केंद्र मान लिए और यहाँ से एक हम इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का वृत्त हमने खींच दिया। अब हमें क्या करना होगा कि इसके केंद्र से एक रेखा खींचनी होगी। तो ये केंद्र से एक रेखा हम इस प्रकार से खींच लेते हैं। एक केंद्र से हमने एक रेखा ले लिया। अब क्या करना है कि इस रेखा के छोर पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ पर हम प्रकाल बॉक्स को सेट करेंगे और हमें इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसको हम छोटा कर लेंगे और यहाँ से एक हम इस पर चाप काटेंगे। तो ये हम एक चाप हमने यहाँ पर काट लिया है और हमें 90 डिग्री कोण बनाना है। तो इस यहाँ से पहला जो चाप काटेंगे वो हमारा कटता है 60 डिग्री पर। तो यहाँ से इसको हम ले जाएंगे अगर यहाँ पर एक हमारा चाप काट लिया हमने, 60 डिग्री हो गया। और फिर यहाँ से हम आगे एक और चाप काटेंगे यहाँ से, और यहाँ से फिर इसको आगे अगर हम इस तरह से काटते हैं तो ये हमारा 120 पे कट गया। अब इसको हमें सेट करना होगा यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से एक चाप काट लेंगे। तो ये जो चाप हमारा कटेगा ये प्रॉपर 90 डिग्री पे होगा और इसको हम मिला देंगे एक रेखा से। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया।
तो एक लंबा रेखा बनाना होगा हमें। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें इसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसको केंद्र जो है, इसका केंद्र का नाम हम लिख देते हैं। केंद्र का नाम हो गया हमारा O। और यहाँ पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से हम इसको चाप खींचेंगे, यहाँ से हम, तो ये हम चाप यहाँ से हमने इसको खींच लिया है। अब इसके पहले यहाँ से चाप जो है, इस पर पहला कटान बिंदु लेते हैं यहाँ से हम। तो ये पहला जो चाप कटता है वो 60 पे कटता है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये हमारा 60 पे कट गया। अब दूसरा जो चाप कटता है वो 120 पे कटता है। तो ये दूसरा चाप यहाँ से हम काटेंगे। तो ये हमारा हो गया 120 पे ये कट गया। और अब इसे अभी हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं और O से इस प्रकार से हमको मिलाना होगा। तो यहाँ से O से हमने इसको मिला दिया। तो वृत्त की परिधि पर ये हमारा रेखा आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि फिर 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बनाने के लिए पहले हम कंपास को जो है इस पर हम सेट करेंगे सबसे पहले। तो ये कंपास को हम इस पर ले आते हैं। तो ये कंपास हमारा आ गया यहाँ पर, और इसको हम चेंज कर देते हैं इसका। हाँ, अभी ये हमारा आ गया है। और यहाँ पर हमें अब 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री कोण बनाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये एक चाप यहाँ से हम काट लेते हैं। आप छोटा या बड़ा कर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से उठा कर इसको लाएंगे हम, और जो पहला जो होगा, ये पहला जो चाप कटता है वो कटता है 60 पे। तो ये 60 पे कट गया। इसके बाद फिर इसको उठा करके इस चाप पे रखेंगे और एक चाप को ऊपर काटेंगे और फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा करके इसको चाप काट देंगे यहाँ पर हम। और यहाँ पे अब इसको रखना है। अब इसको चेंज कर दिए हम। अब यहाँ से जो अगर हम चाप काटते हैं तो ये जो पहले जो चाप है उसके कटान बिंदु पर, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक रेखा से इसको मिलाते हैं। तो इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये इस रेखा को हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया। और इसके कटान बिंदु जो है, इसका ये जो कटान बिंदु है इसका हम नाम देते हैं P। और ये हमारा हो गया A, और इसको हम देते हैं नाम, यहाँ पर जो है इसका नाम देते हैं हम B। तो इस प्रकार से हमें दो स्पर्श रेखा PA और PB की रचना हुई है। अब इसको हम छोटा करते हैं फिलहाल, और इसको हम जो रचना का चरण है उसको हम लिखेंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं और छोटा करके एक साइड में करते हैं, और रचना के चरण को हम यहाँ पर लाते हैं और रचना का चरण लिखेंगे अब हम। तो अब हम यहाँ पे रचना का चरण ले आए हैं, और रचना के चरण जो है उसका हम नामकरण, यहाँ पहला नंबर चरण था कि सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा था जिसका केंद्र O था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि OA पर 90 डिग्री का कोण बनाया था। तो यहाँ से हम इसका नाम जो है, हम OA जो था OA पर 90 डिग्री कोण बनाए थे हम। और फिर केंद्र पर हमने क्या किया था, 120 डिग्री कोण बनाया था जो वृत्त की परिधि को B पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर परिधि पर वृत्त जो है B पर प्रतिच्छेद कर रहा था, और फिर B पर हमने 90 डिग्री कोण बनाया था। और पहले वाले जो है रेखा है P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार स्पर्श रेखा PA और PB की रचना हुई। PA और PB की जो रचना हुई, और इसका जो एंगल हो गया, ये जो एंगल था इसका, ये वाला जो एंगल था, तो ये एंगल था इसका 60 डिग्री। ये एंगल था 60 डिग्री। आप चाहे तो इसको नाप भी सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है।